ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अहिल्या के स्तव में हम ज्ञान और भक्ति के निर्यास प्राप्त हो रहे हैं। साकार रूपी अवतार रूपी भगवान कौन होते हैं, ये अहिल्या भली भांति बता रहे हैं, जो कि गंभीर अनुधावन योग्य है। हम लोग एक एक श्लोक विचार करके देख रहे हैं। जिसे कई बार वर्ष नंबर 52 में देखा कि अहिल्या ने बताया, ओंकारो वाच्यस्तम राम। आप ओंकार के वाच्य है, ओंकार आपको इंडिकेट कर रहे हैं। एवं उसके साथ साथ बता रहे हैं, वाचाम अभिषय पुमान। You cannot be described. Vacham abhishay, vacha, they cannot, you transcend. Your personality, your greatness transcends the power of a speech. ये असंभव है, आपको कोई व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। तथापि क्या बताए, वाच्य वाचक भेदेन। एकत्वम मायाया बहुरूपया। आप वाच्य एवं वाचक का जो पृथक इतना जो विभाजन है, इस सब में आप एक ही है। यू आर वन विदाउट ए सेकेंड। तो आपका जो विभिन्न प्रकार दिखाई जा रहा है, माया या बहुरूप है ना, माया से ही आप बहुरूप धारण करके इधर विराजमान है। राम एक ही है, लेकिन जो राम दशरथ का बेटा, वही राम घाट घाट में लेटा। प्रत्येक के भीतर आप एक एक रूप से आविर्भूत होकर लीला कर रहे हैं। आपका विराट क्षेत्र है, भगवान सर्वव्याप्त है, विविध है, लेकिन अपना स्वरूप में वो अलग है। ये है खास बात। वाच्य वाचक भेदेन भवानेव जगन्मयः। आप ही है वाच्य वाचक का भेद की जगत रूप से आप प्रतिव्याप्त है। सारे जगत आपका ही शरीर है। एवं भवन है, आप ही एकमात्र है। एवं ओंकार से आपको ही इंडिकेट किया जा रहा है। हम बताए उपनिषद में कहा है कि सर्वे वेदा जम आमानंती तबांसी सर्वे जो यदि दो बदंती यदि छत्तम ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहे न ब्रवीमि। ओम एव एतत्। वो ओंकार ही है। ओंकार से आपको इंडिकेट किया जा रहा है। ओम इति एतत्, ये उपनिषद की वाणी है। अभी इसको बोलने के बाद सबरी और भी गंभीर तत्व बता रहे हैं वर्ष 53 में। कार्य कारण कर्तृत्व
जो फल एवं साधन कार्य कारण कर्तृत्व फल साधन भेदतः जो विभिन्न प्रकार भेद है, तो उसमें एको विभासी रामत्वम माया बहुरूपया, ये सुंदर बताया, संक्षिप्त रूप से पूरा सृष्टि तत्व बता दिया। कार्य कारण कर्तृत्व फल साधन विभागतः, जिससे फल एवं साधन होगा, जिससे साधन होगा इससे फल होगा। एवं कार्य कारण कर्तृत्व तीन चीज होता है, तीन चीज से कर्म बनता है। फल साधन, जैसे प्रचेष्टा होगा वैसे फल मिलेगा। तो ये जो इतना विभाग है, विभाग के भीतर एकत्वम, आप एकत्वम राम आप इसमें एक ही है, लेकिन माया का प्रभाव से आपका बहुरूप से दिखाई पड़ रहा है। सबके भीतर ही भगवान विराजमान है, और जो कार्य कारण कर्तृत्व से जो विभाजन है, विभाजन तो है, लेकिन वो एक का ही विभिन्न रूप है। जो हम देखते हैं कि जो कोई कर्म होता है उसका 5 कारण कहा गया है, जो कि भगवत गीता में विस्तृत चर्चा हुआ है। अष्टादश श्लोक वर्ष 18-14 पुरुषोत्तम योग में भगवान कहते हैं कि 5 जो विभिन्न प्रकार का कारण है कोई कार्य के लिए, वो क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैव चैवान्न पंचकम। ये 5 कारण है। प्रथम है अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब जहाँ पर कर्म किया जा रहा है, ये शरीर है, एवं शरीर जहाँ पर स्थित है, ये जगह स्थान जहाँ पर हम अधिष्ठित हैं, इस स्थान में कौन अधिष्ठित है? शरीर। तो ये शरीर के भीतर जो भगवान विराजमान है वही कर्म है, लेकिन ये है शरीर है के अधिष्ठान। एवं इसके अलग जो कर्म किया जा रहा है कि करता होगा, दे शुड बी डूअर। तो करता होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए जहाँ पर कर्म होगा। करणम जो पृथक विधा, अनेक प्रकार करण है, इंस्ट्रूमेंट्स जिससे कर्म किया जा रहा है। एवं जो कार्य किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार का कार्य किया जाता है, विविध से पृथक चेष्टा, ये 4 हो गया। लेकिन इसके साथ और एक है दैव, अदृष्ट। 5 मिला के ही कोई कर्म बनता है। तो प्रथम तो अधिष्ठान हम समझ लेते हैं कि एक जगह होना चाहिए। अभी द्वितीय प्रश्न है कर्ता। हम सब समय कहते हैं हम करते हैं, ये गलत है। जो बारंबार भगवत गीता में वर्ण शास्त्र में कहा गया है, हम करता नहीं है, ये गलत फहमी है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकारी है, विमूढ़ात्मा है, वो अपने को कर्ता मानते हैं, जबकि हमारा कोई कर्ता होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये प्रकृति का डिपार्टमेंट है। प्रकृति इज डूइंग द वर्क ऑन आवर ओन। हु आर यू एंड मी टू इंटरफियर? इज बीइंग डन ऑटोमेटिकली। इट इज अवर इग्नोरेंस टू थिंक दैट आई एम डूइंग द वर्क। टोटल बोगस इग्नोरेंस। लेकिन वो अहंकार के जो ज्ञान है उससे सब चलता है।
और उसके साथ जो बताया करण इंस्ट्रूमेंट्स, हमारा 13 करण है शरीर में, 13 इंस्ट्रूमेंट्स। एक है पंच कर्मेंद्रिया जिससे हम कर्म करते हैं, फिर पंच ज्ञानेंद्रिया जिससे हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और फिर मन, बुद्धि, चित्त। अहंकार हम अलग रखा कि अहंकार ही करता, मैं करता हूँ सोचता है, अहंकार ही हमारा ज्ञान है। तो ये जो 10 जो हमारा 5 कर्मेंद्रियानी, 5 ज्ञानेंद्रियानी, ये 10 जो हमारी इंद्रियाँ हैं, 10 इंद्रियानी, बहिरेंद्रियानी, एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स, एवं जो अंतर इंद्रिय है वो है मन, बुद्धि, चित्त। सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, इनर ऑर्गन, आउटर ऑर्गन, ये करण है, इसे हम कर्म करते हैं। और प्रत्येक करण का एक विषय है। जैसे पानी, बाक, जो पंच कर्मेंद्रिय बाक, पानी, पाद, पय, उपस्थ। बाक है जो ऑर्गन ऑफ स्पीच, बोलना, उसके कर्म है बोलना। पानी, हस्त, उसके कर्म है कुछ करना। पद, पैर, उसके काम है चलना। एवं वायु, उपस्थ 2 लोअर ऑर्गन्स है, इज देयर वर्क, इज देयर विषय वर्क इज टू एक्सक्रीट। 5 कर्मेंद्रिय हो गया। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा तक। चक्षु को देखना, नासिका को सूंघना, टू स्मेल, कर्ण सुनना, जिह्वा स्पर्श करना, जो तुम्हारा रस लेना, चाखना, त्वक स्पर्श करना, हो गया। मन का क्या है? मनन करना, चिंतन करना, कॉजिटेट। बुद्धि, निर्णय लेना। चित्त, मन, स्मृति, ये सब मिला के हमारा करण है। इससे हम कर्म कर, प्रकृति इससे करते हैं, ये प्रकृति का विषय है। दे ऑल बिलोंग टू प्रकृति, जड़, ये कोई चेतन नहीं है, सब जड़ का अंतर्गत है। चेतन एकमात्र आत्मा है। तो एक अधिष्ठान देव हो गया, कर्ता प्रकृति है, जो कि हम गलत से हम मैं करता हूँ समझते हैं। एवं करण हमारा इंद्रियाँ हैं, बहिरेंद्रिया, अंतर इंद्रिया। एवं इसका अलग अलग चेष्टा है। ये हो गया 4 चीज़। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इससे और एक है दैव, अदृष्ट जिसको कहलाता है। दैव का मतलब नहीं है जो कोई ईश्वर आसमान के ऊपर बैठ के हमें मॉनिटर कर रहे हैं, परिचालन, ऐसे नहीं है। भगवान भीतर में ही बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मायण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। लेकिन हमारे जो दैव इसको कहा जाता है, दैट इज अदृष्ट, जिसको लक भी कहा जाता है, भाग्य। भाग्य हमारा पूर्व निर्धारित कर्म राशि का इफेक्ट, इसको भाग्य कहलाता है। अगर अच्छा कर्म किया है, उसकी अच्छा आदत पड़ गया, अच्छा आदत उसको अच्छा कर्म में प्ररोचित करता है। और बुरा कर्म किया, बुरा आदत हो गया, तो बुरा कर्म में प्ररोचित करते हैं। कभी कभी देखा जाता है बहुत अच्छा से कर्म किया और फल आशानुरूप नहीं हुआ, हम कहते हैं अदृष्ट खराब था। अदृष्ट मतलब पूर्वकृत जो कर्म है उसी के इफेक्ट से हुआ, वो हमारे ही कर्म राशि का इफेक्ट हुआ, वो हमको मानना पड़ेगा। नोबडी एल्स इज डूइंग एनी हार्म टू अस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क नाउ, इन फ्यूचर एंड ऑल्सो फॉर द पास्ट। तीन नाना प्रकार का जो कर्म हो रहा है, उससे विभिन्न फल हो रहा है। कि अहिल्या क्या हो रहा है? सब पृथक होते हुए भी आप राम एक है, सबके भीतर आप है। जो कारण कर्तृत्व जो कुछ हो रहा है, कार्य कारण कर्तृत्व, ये जो हो रहा है, ये सब आपका ही विभाजन है। तो ये जो विभिन्न प्रकार विभाजन, इसके भीतर आप राम एक राम और माया बहुरूपया, माया के द्वारा आपको बहुत रूप दिखाई पड़ रहा है। राम एक ही है, दशरथ का बेटा, और घट घट में लेटा वो जो राम है, सब राम का विभिन्न रूप है।
माया द्वारा प्रतिभात हो रहा है, लेकिन आप एक रूप है। सो इफ वी आर जो कैन फिक्स आवर अटेंशन टू वन गॉड, सी द सेम गॉड एवरीवेयर, तब समाधान हो जाता है। जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, अपना इष्ट की सबके भीतर दर्शन करना, यही साधन का आखिरी बात है। लास्ट वर्ड ऑफ साधन इज टू सी माई चोजन आइडियल इन एवरीवन, तब यू आर एवर इन कंपनी विथ योर चोजन आइडियल, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। जब चारों ओर आपका इष्ट की दर्शन होगा, इष्ट का छोड़ के अपना एक मुहूर्त भी नहीं जाएगा। चरम आनंद की बात है, वही आखिर बात है। इसके बारे में ही अहिल्या बोल रहे हैं। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। अद्भुत रोचक प्रसंग है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बहुत पावन अवसर है। आज लखनऊ आश्रम में रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद की त्रैमासिक भक्त सम्मेलन हो रहा है। इसके साथ साथ आश्रम का जो साप्ताहिक कार्यक्रम वो भी जारी है। सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आज गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की क्लास 10:30 से परिवर्तित 10 बजे से होगी, एवं शाम को युवाओं का जो व्यक्तित्व विकास का जो सत्र है वो भी 4:30 से 5:30 तक होगी। एवं आज एकादशी तिथि है, इसलिए संध्या आरती के उपरांत राम नाम संकीर्तन। इसके साथ साथ भाव प्रचार सम्मेलन भी होगा, अपना कार्यक्रम इसके साथ मिलते हुए। वो हाइब्रिड होगा, गूगल पर मीट होगा, लेकिन हमारे जो मठ का कार्यक्रम वो यूट्यूब में दिया जाएगा सबके लिए। और कल भी एक विशेष अनुष्ठान है। आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन काल होगा। उस अवसर पर रामकृष्ण मठ लखनऊ में भी एक विशेष कार्यक्रम है। सुबह में 7:15 बजे एक विशेष सत्प्रसंग होगा कि श्री रामकृष्ण रूपे भगवान रामचंद्र का पुनर्आविर्भाव, रीअपियरेंस ऑफ रामा इन द फॉर्म ऑफ रामकृष्ण। उसको ऑनलाइन जैसे हमारा विशेष प्रसंग होता है, विशेष सत्प्रसंग होगा। उसके साथ साथ भजन भी है 8:45 बजे से। ये संकीर्तन, राम सहस्त्र नाम संकीर्तन इन कोरस 11 बार लगातार होगा। एक विस्मय बालिका है, वंडर चाइल्ड, अर्जमा मिश्रा, अर्जमा शुक्ला, वो लगातार बिना कुछ देखते हुए अनर्गल राम सहस्त्र नाम पाठ करेंगे। डीपी दिया जाएगा, जो जो सकते हैं वो उसके साथ बैठ के कर सकते हैं। एवं शाम को भी राम रक्षा मंत्र होगा। कल इसका कार्यक्रम विस्तृत कार्यक्रम होगा, आपका इंटरनेट में दिया जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।